Hello everyone, how are you all? Welcome to this episode. So in this lecture, I will discuss about that कि क्या कभी आपने सोचा है कि कोर्ट में गवाह को गीता पर हाथ रखकर कसम क्यों खिलाते हैं, रामायण पर क्यों नहीं? ऐसा क्या रीज़न है? क्योंकि रामायण से तो लोग आदर्श जीवन का मार्गदर्शन लेते हैं और रामायण जो है आदर्श जीवन के लिए प्रेरित करती है, जबकि महाभारत में तो कूटनीति और राजनीति ही राजनीति है। तब ऐसा क्या क्या रीज़न है? तो इसके पीछे लॉजिक यही है कि रामायण में भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन किया गया है और भगवान श्री राम ने अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। तो गीता हिंदुओं का एक ऐसा ग्रंथ है जो कि महाभारत का विवरण मात्र ही नहीं, बल्कि सत्य की विजय के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मनुष्य को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए और किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, ये महाभारत सिखाता है। तो भगवान श्री राम का जीवन एक आदर्श जीवन रहा था और श्री कृष्ण ने तो युद्ध में आवश्यकता पड़ने पर जो है पूर्व स्थापित आदर्श का भी पालन नहीं किया था। युद्ध में आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने कूटनीति और झूठ का भी सहारा लिया था। तब फिर ऐसा क्या रीज़न है कि कोर्ट में जो गीता की शपथ खिलाते हैं, रामायण की क्यों नहीं? तो कोर्ट में जो है गीता पर हाथ रख करके कसम खिलाने की प्रथा की शुरुआत होती है। एक फेमस पत्रकार हैं जो हमारे यूपी से ही हैं और उनकी एक हेमंत सिंह जी जिनकी एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जिनके रिसर्च के बाद ये बात जो है सामने आई कि मुग़ल शासकों ने किसी धार्मिक किताब पर हाथ रख करके कसम खाने की प्रथा की शुरुआत करी थी। इससे पहले भारत में ऐसा नहीं था। तो मुग़ल शासक अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए कई बार झूठ बोलते थे और जो है छल कपट भी करते थे। तो इसी कारण उनको भारत के नागरिकों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, भारत के नागरिकों के उनके वचनों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन वो इस बात से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ थे कि यदि भारत के नागरिक अपने किसी धार्मिक किताब पर हाथ रख करके कसम उठा लें, फिर वो कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो शायद उनको भारत में सत्य वचन के लिए गंगाजल परंपरा का ज्ञान रहा होगा। तो मुग़ल शासक और समकालीन शासनकाल तक जो है गीता पर हाथ रख करके कसम खाने की प्रथा जो है एक दरबारी प्रथा रही थी, बट ये कोई कानून नहीं था। अंग्रेज़ों ने इसे एक कानूनी पैजामा पहनाया है, एक हिसाब से मान लीजिए। तो इंडियन ओथ एक्ट 1873 पारित किया गया, जिसमें जो है इस ये बात डिसाइड करी गई उसमें कि हिंदू के लिए जो है गीता और मुस्लिम के लिए कुरान और ईसाइयों के लिए बाइबल सुनिश्चित की गई। बट 1969 एक्ट जो पारित किया गया, इसके बाद इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और कहने का मतलब है कि वर्तमान समय में अब कोर्ट में किसी भी प्रकार की किताब पर हाथ रख करके कसम खिलाने की प्रथा नहीं है। अगर आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक आदमी रेड कलर के कपड़े में अंदर से किताब लपेट करके लाता है और दूसरा आदमी उस पर हाथ रख करके कसम खाता है, बट अब इसको ख़त्म कर दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लॉ कमीशन के 28th रिपोर्ट के बेसिस पे जो है 1969 पारित किया गया था और अब कोर्ट में है किस चीज़ की शपथ दिलाई जाती है, तो ये भी समझना चाहिए। तो जो है नया कानून पास होने के बाद शपथ ग्रहण करने के स्वरूप में कुछ बदलाव किया गया और जो वर्तमान समय में जो है एक सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पर कसम दिलाने की मतलब बात करी गई है। और जो है इसमें इसको जो है अब एक हिसाब से मान लीजिए कि सेकुलर कर दिया गया है कि सभी लोग जो पहले हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, ईसाई अलग शपथ ग्रहण करते थे, अब इनको सेकुलर कर दिया गया है। एक पर्टिकुलर प्रारूप डिसाइड किया गया है कि सभी लोग एक ही सर्वशक्तिमान भगवान के नाम से ही कसम खाएंगे। और इसमें कहा जाता है कि आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ द गॉड सोलेमली फ्रॉम द एट व्हाट आई शैल स्टेट शैल बी द ट्रुथ, द होल ट्रुथ एंड नथिंग बट द ट्रुथ। यानी कि मैं हिंदी में रिपीट करूं कि मैं ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूं और ईमानदारी से पुष्टि करता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, संपूर्ण सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो इसके साथ साथ आपको एक बात और समझना चाहिए कि यदि कोई विटनेस, कोई गवाह जिसकी उम्र 12 वर्ष से कम है, तो उसको कोर्ट में जो है हाथ रख करके मतलब जो है कसम नहीं दिलाई जाएगी उसको। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो इसके साथ साथ आपको एक बात और समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति को जो है कोई व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो इसे कहा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यानी कि आत्म अभिशंसन के विरुद्ध सिद्धांत। तो ये प्रोविज़न थे और ये रीज़न था
कि कोर्ट में गीता पर ही हाथ रख करके कसम दिलाते हैं, रामायण पर क्यों नहीं। तो ये प्रोविज़न थे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए हैव नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।